रिश्तों की डोर हिंदी नॉवेल पार्ट 4। गुड मॉर्निंग, हैव ए ग्रेट डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, अभी इस चैनल पे मेरी हिंदी नॉवेल चल रही है रिश्तों की डोर। इसका 3 पार्ट मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूं। आज इसके चौथे पार्ट में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। अब तक आप लोगों ने देखा कि प्रतिमा की मुलाकात सोमेश से फिर से होती है राकेश की शादी में, और कुछ आपस में बातचीत भी होती है। जूही की मम्मी के कहने पे सोमेश के साथ वो घर तक भी आती है। सोमेश उसे उस दिन घर तक ड्रॉप भी करता है। उसके बाद प्रतिमा के एग्जाम थे तो वो पढ़ाई में लग जाती है। एग्जाम खत्म हो जाने के बाद वो अब फ्री महसूस कर रही है। तो एक दिन सोमेश उससे बातचीत करता है, फोन करता है। प्रतिमा पूछती है कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला, तो सोमेश बताता है कि रीटा भाभी ने दिया है। तो दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है फोन पे। और कुछ दिन के बाद जो है सो प्रतिमा प्रोग्राम बनाती है सोमेश के साथ बाहर जाने का। तो मीटिंग में रहता है सोमेश। उसके बाद बोलता है कि ठीक है, मैं 5 बजे के बाद ही फ्री हो पाऊंगा, तो आता हूं तुम्हें लेने, तुम तैयार रहना। प्रतिमा तैयार होकर के बाहर में चहलकदमी कर रही होती है। तभी उसकी नानी उसे टोक देती है कि कहीं जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। तो प्रतिमा शर्मा उठती है। तो उसकी नानी को लगता है कि कोई इसके लाइफ में है। दोनों में आपस में बातचीत होती है। तभी जो है सो सोमेश आ जाता है और वो नानी के पैर छूता है और फिर नानी से विदा होकर के दोनों गाड़ी में सवार होकर के निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। अब आगे मैं इस एपिसोड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ और आगे रखने जा रही हूँ कि प्रतिमा और सोमेश दोनों गाड़ी में सवार होकर के निकल गए थे। सोमेश बोल रहा है कि आपकी नानी अच्छी है। प्रतिमा बोलती है और मैं, आप भी है पर उनसे कम। अच्छा, हाँ। दोनों हंस पड़ते हैं। सोमेश बोल रहा है कि मुझसे दूर भागने वाली लड़की आज इस नाचिस को याद कैसे किया। प्रतिमा बोल दी है। दोनों में आपस में बातचीत हो रही है कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं किया। क्या नहीं किया? यही आपने जो दूर भागने की बातें कही। दूरियां तो आपने बना रखी है। अच्छा, वो कैसे? जी, मुझे आप कह के बराबर आप कहते रहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या कहूं? तुम आखिर आपसे छोटी जो हूं। हाँ, सो तो है। दरअसल मैं लड़कियों से काफी दूर भागता रहा हूँ। काफी फोटो रिजेक्ट कर चुका हूँ। कभी किसी से दोस्ती करने की इच्छा ही नहीं हुई। पहली बार आपके कुछ करीब हो पाया हूँ, इसलिए। आपने फिर मुझे आप कहा। ठीक है, तुम। ठीक है, कोशिश करूंगा। जी, अब खुश? हाँ, खुश। कहाँ चले? वहीं जहाँ पहली बार मिले थे। शॉपिंग हॉल? जी नहीं, समुंदर किनारे। आपने मुझे देखा था? क्यों? एकटक निहारे जा रही थी आप मुझे और मेरी नजर भी नहीं पड़ती। प्रतिमा शर्मा उठी। पर आप तो गाड़ी के टायर बदल रहे थे। आप तो काम में बिजी थे। फिर? जी, काम में बिजी था, पर मिरर में सब दिख रहा था और मैंने देखा था। धत, आप बड़े वो हो। सोमेश हंस पड़ा। बस इतना सा ही में? धत। दोनों समुद्र किनारे बैठे रहे। थोड़ी देर बाद, कुछ कहो भी, यूं ही चुप हो। जी, मैं क्या कहूँ? क्यों? बुलाया तो आपने ही है। सोचा कुछ जरूरी बातें शायद कहनी हो मुझसे। फिर आपने आप कहा। अच्छा बाबा, तुम? आपको नहीं कहनी कुछ बातें मुझसे? तभी प्रतिमा शर्मा के बोली। मुझे नहीं तो? प्रतिमा चुप सी बैठी रही। थोड़ी देर बाद, चले? जी नहीं, थोड़ी देर और बैठते हैं। अरे, यूं चुपचाप बैठने से क्या फायदा? जी, तो आप ही कुछ सुना दीजिए। ठीक है, चलिए मैं ही कहता हूँ। आकाश नीला है, समुंदर गीला है, सूरज पीला है और मैं काला हूँ। प्रतिमा खिलखिला करके हंस पड़ी। यूं कैसी रही? क्यों कैसी रही? बहुत अच्छी, पर आप काले नहीं हो। अच्छा, तो कैसा हूँ? सांवले हैं। और कैसा? मुझे तो सांवला लड़का ही पसंद है। प्रतिमा अपनी बात पे खुद ही शर्मा उठी। इसका मतलब मैं आपको पसंद हूँ? एक बात पूछूं? आप मुझे आप क्यों कहते हैं और कब तक यूं ही आप मुझे आप ही कहते रहोगे? अरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले भी ऐसा कह चुकी हूँ, शायद पिछले जन्म में। तभी प्रतिमा चहकते हुए बोली। सोमेश बोलता है कि अच्छा, तो अब आप पिछले जन्म तक पहुंच गई। अभी अभी तो आप मुझसे दूर भाग रही थी। प्रतिमा खींच उठती है। फिर वही बात, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती।
प्रतिमा उठ के दौड़ पड़ी। अरे सुनो तो। नहीं, वो दौड़ने लगी, पीछे पीछे सोमेश, आगे आगे प्रतिमा। पकड़ लिया, फिर दोनों गिर पड़े, एक दूसरे में आंखों में आंखें डाले। काफी देर तक दोनों यूं ही बैठे रहे। ध्यान तो तब टूटा जब कुछ लोगों के हंसने की आवाजें सुनी। अब तो नहीं भागोगी? नहीं, यदि आप ना कहे तो। पक्का? पक्का। दोनों हाथ पकड़कर बहुत देर तक समुद्र किनारे टहलते रहे, पानी के साथ अटखेलियां करते रहे। प्रतिमा हाथ में हाथ पकड़ के रखी थी। चलिए, आपके हाथ में हाथ दे दिया। पक्का? पक्का। दोनों कुछ देर के बाद गाड़ी में सवार हो जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में चलते हैं। मुझे भूख लगी है। सोमेश बोलता है कि चलो कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुझे भूख लगी है। प्रतिमा बोलती है पर क्यों? मीटिंग में बिजी था, फिर खाने का मौका ही नहीं मिला। पर आप तो घर गए थे ना फ्रेश होने के लिए, कुछ खा के आना था। हाँ, आपसे मिलने की हड़बड़ में याद ही नहीं रहा। फिर? अरे रे, मतलब वही कि तुमसे मिलने की जल्दी जो थी, इसलिए हड़बड़ में याद नहीं रहा। चलिए, आपने आप से तुम तक का सफर तो आज तय कर लिया, कह के प्रतिमा ने अपना सर उसके कंधे पे रख दिया। सोमेश ने मुस्कुरा करके उसके कपाल को चूम लिया। थैंक यू। वो क्यों? मुझे पसंद करने के लिए। धत, ये धत, आप, मेरा मतलब कि तुम बहुत बोलती हो। धत धत। दोनों हंस पड़े। रेस्टोरेंट में तुम क्या खाओगी? मुझे तो कोई खास भूख नहीं है, जो चाहो मंगवा लो आप। ठीक है। सोमेश ने वेटर को आवाज दिया और खाने का ऑर्डर दे दिया। खाना खाते खाते रात के 8 बज जाते हैं। सोमेश प्रतिमा को घर छोड़कर अपने घर पहुंचता है। सीटी बजाते हुए घर में घुसता है। ऊपर जा रहा ही होता है कि पीछे से आवाज सुन चौंक पड़ता है। क्यों बरखुरदार, कहाँ थे अब तक? डैड, आप आ गए ड्यूटी से? क्यों, तेरी मीटिंग अटेंड करता? नहीं, वो तो मैं करके निकला था। अच्छा, पर कहाँ थे अब तक? कुछ पता तो चले। पर कहाँ पता चला, आज जनाब ने लंच तक नहीं किया है। कहाँ थे अब तक? कुछ तो पता चले। अरे पता चला कि आज तो जनाब ने लंच तक नहीं किया। नहीं डैड, अभी अभी खा के आया हूँ। 8 बजे इस वक्त लंच? कहीं आपको बीमारी तो नहीं लग गई पुत्र जी? बीमारी? कैसी बीमारी? वही जो इस उम्र में लगती है। क्या डैड आप भी? सोमेश शर्मा उठा। अरे कितनों को रिजेक्ट कर चुका है मेरा लाडला। चलो कोई तो पसंद आया। अब कब मिलवाओगे? अभी नहीं डैड, अभी अभी तो बस यूं ही अभी बातचीत ही हुई। आज फर्स्ट रोज ही उसे लेके बाहर गया था। अच्छा, तो कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, कल से ऑफिस छोड़ करके इसी क्लास को ज्वाइन कर लो, ताकि मुझे जल्द से जल्द बहू का मुंह दिखना तो नसीब हो। क्या डैड, आप तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। सोमेश हंसता हुआ ऊपर चला गया। शैलेश हंस करके रह गया। सोमेश अपने कमरे में गुनगुनाता हुआ घुसा, फ्रेश हुआ, फिर आईने में खुद को देख मुस्कुरा उठा। मन ही मन बोल रहा है कि ये प्यार भी क्या चीज है, जिंदगी ही बदल जाती है। कितना हल्का महसूस होता है, मानो पंख लग गए हो। हर जगह रंगीन ही रंगीन नजर आती है। सब कुछ बदला बदला सा, बिल्कुल नया नया सा। क्या कमबख्त चीज है, क्या कमबख्त चीज है ये प्यार भी। मैंने तो कभी इस प्यार व्यार के बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी महसूस होता है। सोमेश अपने में ही खोया था कि तभी आवाज सुन चौंक उठा। भैया, हाँ, मालिक खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। नहीं बंटी, मुझे भूख नहीं है। मैंने डैड को बताया तो था कि खा के आया हूँ। तुम कह दो मैं सो गया हूँ। अच्छा, तो अब आप झूठ भी बोलोगे? क्या मतलब? प्यार में ये सब होता है भैया, मैंने सब सुना है। देखेगा, चल भाग यहाँ से। बंटी हंसता हुआ निकल गया था। तो चलिए दोस्तों, रिश्तों की डोर का चौथा एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्द ही अगला एपिसोड यानी 5वां एपिसोड लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो देखिए कैसा लगता है रिश्तों की डोर। काफी अच्छी कहानी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इस रिश्ते की डोर की गांठें खुलती नजर आएगी या उलझती नजर आएगी,
ये तो आप देखते रहिए, साथ बनाए रखिए, तभी पता चलेगा। तो चलिए सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।